और है क्या। बिकॉज नॉट नेसेसरी शार्क टैंक में जितने भी डील्स आ रही है सबके सब प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी बना के जा रहे हैं। नहीं तो कोई कोई ऐसे भी डील्स वहां जाती है जो कि शायद अभी हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस शार्क टैंक सीरीज। एक्चुअली काफ़ी सारा गैप हो गया है। आई नो कि हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, हम वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन आप सभी लोगों ने आज तक जितने भी हमारे वीडियोस गए, फिर वो चाहे शार्क टैंक के हो, टैक्स रिलेटेड हो, आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। एंड आगे भी और हमारे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे जिससे कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहे एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसके आपको अपडेट्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम शार्क टैंक के सीरीज में आज कौन से टर्म्स को हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो भी डील्स आती है उसमें कभी कभी एक पर्सन आता है, तो कभी दो आते हैं, कभी चार भी आते हैं, तो कभी कभी 6 लोग भी आते हैं। तो जनरली ये ऐसा होता क्या है। एंड आपने एक टर्म सुनी होगी, काफ़ी सारे जो शार्क्स हैं उन लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका कोई को फाउंडर है क्या, आपके साथ में कोई और है क्या। बिकॉज नॉट नेसेसरी शार्क टैंक में जितने भी डील्स आ रही है सबके सब प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी बना के जा रहे हैं। नहीं तो कोई कोई ऐसे भी डील्स वहाँ जाती है जो कि शायद अभी प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को रन कर रहे हैं एंड आफ्टर डील वो लोग उसको कन्वर्ट करेंगे प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या पार्टनरशिप, वॉटेवर। तो आज हम देखेंगे कि ये को फाउंडर होता क्या है, इसे क्यों रहना चाहिए अपने कंपनी में एंड इसके क्या बेनिफिट होते हैं एंड हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स तो होता ही। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ को फाउंडर। को फाउंडर हमारे साथ में है बिजनेस में, तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को फाउंडर मीन्स कुछ अलग ऐसी कंसेप्ट नहीं है। इट्स को फाउंडर मीन्स एक इन शॉर्ट आपका पार्टनर ही होता है। अगर हम बात करें कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें को फाउंडर मीन्स जैसे कि आप एक तो सीईओ हो जो कि आप पूरे बिजनेस को देख रहे हो, उसका एग्जीक्यूशंस देख रहे हो, उसके ऑपरेशंस देख रहे हो। एक पर्सन होता है जो मार्केटिंग देखता है, जो सेल्स को देखता है, तो कोई एक पर्सन होता है जो फाइनेंस को देखता है एंड बाकी सारी चीज़ें देखता है। तो ये जो अलग अलग पर्सन होते हैं, जो मेन फाउंडर होते हैं, जो उस कंपनी को बनाने में या उस बिजनेस आइडिया को बनाने में जो इन्वॉल्व हुए थे या जिसने अपना दिमाग लगाया है, इन शॉर्ट वही होते हैं को फाउंडर, जिन्होंने उस बिजनेस को जीरो से या एकदम बेस लेवल से स्टार्ट किया है। तो नॉट नेसेसरी हमेशा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो 2 लोगों का दिमाग हो, कभी कभी वो एक पर्सन का भी हो सकता है वो आइडिया, बट आफ्टर सम टाइम वो एक पर्सन को ज़रूरत पड़ती है कि कोई उसके साथ में आए एंड उस बिजनेस को एक लेवल ऊपर लेके जाए। इसीलिए को फाउंडर की ज़रूरत होती है। बिकॉज हमेशा आप ही सोचो कि आप अगर एक बिजनेस रन कर रहे हो, लेकिन अगर आपके साथ में कोई और पर्सन आ जाता है जो आपके जैसा ही है या आपके जैसा ही उनका बिहेवियर है, आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छी है, ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड हो रहा है, तो आपको वो आपके बिजनेस को एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए हेल्पफुल होगा। एंड इसीलिए कोई भी बिजनेस ले लो, अगर उसमें आपके साथ में कोई एक को फाउंडर जुड़ता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करें अगर शार्क टैंक में ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअली जाते हो तो वहाँ पे सारे डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो आपके पास होती है। एंड कहीं ना कहीं शार्क्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उन्हें ऐसे लगता है कि आगे जाके ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है एंड इसीलिए वो हमेशा पूछते हैं कि आपका कोई को फाउंडर है या नहीं है। अगर उन्हें लग रहा है कि पिछले कुछ बिजनेस के ईयर में जब भी आप आपके फिनेंशियल्स बताते हो उसमें अगर नंबर्स कुछ ऊपर नीचे हुए हैं तो वो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक को फाउंडर को लेके आइए, तब जाके वो डील को क्लोज करेंगे। एंड इसीलिए जहाँ पे ये ट्रस्ट का इफेक्ट हो जाता है या ट्रस्ट की बात आती है या आपके नंबर्स अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं तो शार्क्स या इन्वेस्टर्स या आप कभी वीसी के पास भी जाते हो तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आपका कोई को फाउंडर होना ज़रूरी है। स्पेशली ये क्वेश्चंस किसके पास में ज़्यादा आते हैं,
जो कि यंगस्टर्स है, जैसे 20s में है एंड जिन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 या 2 साल हुए हैं, उनको अच्छा स्कोप दिख रहा है, अच्छा उनका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन शार्क्स को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि फ्यूचर में अगर इसमें कुछ लॉस हो गया या कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए या ऐसी कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जो कि ये एक जो यंग है वो पर्सन हैंडल नहीं कर सकता है। इसीलिए भी शार्क्स हमेशा बोलते हैं कि आपके साथ में एक को फाउंडर होना जिसके पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो एंड जो थोड़ा सा अलग भी सोच सके, वो होना ज़रूरी है। तो अगर आपके बिजनेस में अभी तक कोई को फाउंडर नहीं है तो आप उसे ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। मे बी वो आपके कॉन्टैक्ट का पर्सन हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। बस आपको एक ध्यान देना है कि जो भी आप को फाउंडर लो, जो भी आप आपके बिजनेस में पार्टनर ले रहे हो, तो उनकी थॉट प्रोसेस और आपकी थॉट प्रोसेस मैच होनी चाहिए। बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी साल अभी सर्विसेज दी है एंड मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसमें हमारे पास में ऐसे भी केस आते हैं जहाँ पे उन लोग पार्टनरशिप तो क्रिएट कर लेते हैं, बिजनेस तो फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाते हैं एंड थोड़े बहुत छोटी छोटी बातों पे वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसका कि इनडायरेक्टली जो इफ़ेक्ट होता है वो बिज़नेस पे होता है। कई बार काफ़ी बड़े बड़े जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जो बिजनेसेस आते हैं, वो बंद भी करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ उनके जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं मिलते हैं। तो अगर आप को फाउंडर लो तो हमेशा यह ध्यान रखो कि आपको ऐसा को फाउंडर लेना है जो आपके प्लस माइनस को भी समझ सके। अगर आप में किसी पॉइंट को लेके अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो रही है ओपिनियन को लेके, तो वो साइलेंटली एंड अच्छे से सॉल्व हो सके। ये नहीं कि उसकी वजह से आपके बिजनेस में इफेक्ट हो रहा है और आपका बिजनेस डाउन जा रहा है। बिकॉज अगर कोई शार्क्स या कोई इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो वो आपके को फाउंडर्स को देख के, आप दोनों की बॉन्डिंग को देख के भी लगाते, कभी कभी बेट वो पर्सन पे लगाते हैं। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक बिजनेस ओनर की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके जो पैसे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स दें। तो जब भी आप को फाउंडर लो, सोच समझ के लो एंड अगर ऑलरेडी आपके को फाउंडर्स है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आगे जाके आप के कुछ ओपिनियन में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या अगर ओपिनियन नहीं मिलते तो उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि को फाउंडर क्या होता है, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रोल होते हैं, उन्हें कैसे अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल करना चाहिए ताकि एंड में बिजनेस तो आगे बढ़ना चाहिए। ये इंटेंशन सभी का होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और भी कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड इस वीडियो को आपके कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।